अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस रेडियोलॉजी वर्सेस सीए। मींस अगर आप बीएस रेडियोलॉजी करते हैं तो बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर आप सीए करते हैं तो सीए कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज जौन सा है वो, अगर आप बीएस रेडियोलॉजी करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, अगर आप सीए कर लेते हैं तो सीए कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, और इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में कौन सा डिग्री प्रोग्राम जौन सा है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस रेडियोलॉजी की बात करें, अब बीएस रेडियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। और बीएस रेडियोलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरान 6 माह है। बीएस रेडियोलॉजी का जो मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 80% से लेकर 90% प्लस रहता है। अगर आपने कहीं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो बीएस रेडियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपके कम से कम 50% से लेकर 60% तक नंबर होने ज़रूरी है। बीएस रेडियोलॉजी के जो फ़ी पैकेजेस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जो उनका फ़ी पैकेज रहता है वो डियर स्टूडेंट्स तकरीबन को 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं 1,50,000 से लेकर 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम बीएस रेडियोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बाद आपके पास प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर सेकंड नंबर पे डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर्स आ जाते हैं जहां बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स क्लिनिक्स एंड प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो की जा सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो से हैं वो बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स और आईटी कंपनीज जो सी हैं उनमें बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद जो से हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट सेल सेंटर जो से हैं वहाँ बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज जो सी हैं वो बीएस रेडियोलॉजी के बाद जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जहाँ ये रेडियोलॉजी के रिलेटेड जो 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं वहाँ टीचिंग के फ्राइज जो से हैं वो सर अंजाम दिया जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 17 स्केल की बीएस रेडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब ऑफर होती है। बीएस रेडियोलॉजी को डिफरेंट नेम से ऑफर किया जा रहा है। इसको एमआईटी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी ऑफर किया जा रहा है। इस डिग्री प्रोग्राम को रेडियोलॉजी के नाम से भी ऑफर किया जा रहा है और उसके बाद रेडियोलॉजी एंड एमआईटी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी ऑफर किया जा रहा है। उस डिग्री को रेडियोग्राफी के नाम से, बीएस रेडियोग्राफी के नाम से भी ऑफर किया जा रहा है। और ये डियर स्टूडेंट्स ये आपको एम्प्लॉयमेंट एरिया बताया। तो अगर जॉब टाइप की बात करें, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आप कल को रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। डियर आप रेडियोलॉजी असिस्टेंट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप कल को मेडिकल इमेजिंग सेलर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप कल को डियर स्टूडेंट्स रेडिएशन थेरापी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को एजुकेशनिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। मीन्स इस डिपार्टमेंट के अंदर है तो वे मीन्स टीचर के तौर पर, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो आप काम कर सकते हैं। आप कल को कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप मेडिकल इक्विपमेंट रिपेयर के तौर पर अपनी खिदमत जो सी हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। ये अगर आप बीएस रेडियोलॉजी का या बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं। तो सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसका सैलरी पैकेज होगा वो आपका बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए, मिसाल के तौर पे 17 स्केल की अगर जॉब होती है तो 60, 70, 80,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपका वर्क जोन से उसको मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर डियर हम सीए की बात करें तो सीए में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मीन्स आपकी 12 क्लासेज होना ज़रूरी है। हाँ, किसी भी डिसिप्लिन में हो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए कर सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए कर सकते हैं। आप कल को डियर स्टूडेंट्स आईसीएस के बाद, आईकॉम के बाद, डीकॉम के बाद, एफआईटी के बाद सीए कर सकते हैं। ये तकरीबन 5.5 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसको यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर नहीं किया जाता है। डिफरेंट अकेडमीज जो सी हैं वो सीए का डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं और इसके 4 लेवल होते हैं। ठीक है, वो जैसे जैसे आप लेवल क्लियर करते जाते हैं वैसे वैसे आप जो से वो आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी सीए की कंप्लीट डिटेल आर डी चैनल पर अपलोड हो चुकी है।
बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीए के फी पैकेजेस की बात करें, हर अकेडमी का एक अपना तौर तरीका जो उनसे है वो सीए के फी पैकेज, वो सब्जेक्ट के लिहाज से उनका फी पैकेज होता है। तो सीए के अगर एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए, सीए के मेरिट की बात की जाए, आपके सिर्फ 50% नंबर होने ज़रूरी है। किसी किस्म का मेरिट जो उनसे है वो नहीं है। आपके 50% इंटरमीडिएट में नंबर है तो आप सीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। और ये अगर हम सीए के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो सीए कर लेने के बाद आपके पास बिजनेस कंपनीज आ जाती हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पर डीएसएम सीए कर लेने के बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद कमर्शियल फर्म्स आ जाती हैं जहां सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहां सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ऑडिट फर्म्स आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहां सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स आ जाते हैं जहां सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, मींस फॉरेन कंट्रीज के अंदर आपको सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होते हैं। स्टूडेंट्स, आप कल को एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप कल को फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप पॉलिसी डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो सी बनती हैं आप प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कल को कंसल्टेंट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। अकाउंटिंग, टैक्सेशन और उसके बाद ऑडिटिंग की जो सर्विसेज हैं वो आप कल को क्लाइंट्स को जौन सी दे सकते हैं। अगर हम दोनों डिग्रीज प्रोग्राम का कंपैरिजन करते हैं, मेडिकल का और उसके बाद सीए का, सीए के लिए डियर स्टूडेंट्स कल को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, डेली का काम डेली करना पड़ता है, आपको कम से कम 6-7 घंटे काम करना पड़ता है, आप आसानी से सीए कर जाते हैं। अगर हम बीएस रेडियोलॉजी की बात करें तो बीएस रेडियोलॉजी के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। अगर हम सीए की बात करें तो सीए कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब जो सी है वो 100% है। सीए में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, एज वेल एज जौन सा हमारा वो मेडिकल का डिग्री प्रोग्राम जौन सा मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी वगैरह, उसकी निस्बत इसमें मेहनत थोड़ी सी सीए में ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो रेडियोलॉजी है इसका जो स्कोप है वो हर हॉस्पिटल में 1 से 2 अशखास की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट रेडियोलॉजी के, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के ज़्यादा हैं एज वेल एज सीए। सो डीएसओ सीए का जो सी है वो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सीए में जाने के लिए ज़रूरी है अगर मैथ्स के सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी है तो आप सीए में जाएं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट बेहतर है तो आप सीए में कल को जाएं। और उसके बाद आप में ये कैपेबिलिटी है, आप कम से कम 6-7 घंटे कंटिन्यूसली आप कल को पढ़ सकते हैं तो आप सीए में जाएं, क्योंकि सीए एकेडमीज ऑफर करती हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटी नहीं। वो जितनी ज़्यादा सोशल लाइफ का अगर आप सोचते हैं ना, या जिस तरह मतलब यूनिवर्सिटी में जाके एक मौज की ज़िंदगी की जिस तरह आप बात करते हैं, इस तरह सीए में नहीं है। अकेडमीज़ है, जाना है, पढ़ के आ जाना है, फिर कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स होने हैं, कुछ अकेडमीज़ के अंदर होने हैं। तो सीए में आपको मेहनत जो सी वो थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ती है। अगर हम सीए के सैलरी पैकेजेस की बात करें तो इसमें हज़ारों से नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से आप कल को सीए कर लेने के बाद अर्निंग कर सकते हैं। सीए के बाद ज़्यादातर जो जॉब 100% जॉब्स मिल जाती हैं पब्लिक सेक्टर में, ना सही प्राइवेट सेक्टर में जो सी अर्निंग है अच्छी खासी की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएस जो से मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी वर्सेस सीए इस पे बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।